मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। और हाँ, ध्यान रखना आज पीहू का बर्थडे है, मेरी तरफ से उसको विश कर देना। लगता है अभी सो रही है, उठी नहीं है। और उसकी फ्रेंड्स का फोन आया था कि सुधा बर्थडे पार्टी वो रखे पीहू, पर मुझे डर है क्योंकि अभी कोरोना फैल रहा है और कहीं उसके फ्रेंड्स आ गए और कुछ हो गया गड़बड़ तो तुम सब मैनेज कर लेना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। अरे पर पीहू ने बोला था कि वो अपने सारे दोस्तों को बुलाएगी, क्योंकि पिछली बार भी कोरोना की वजह से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। तो मैं क्या जवाब दूंगी? पीहू बेचारी बहुत नाराज हो जाएगी। माना कि कोरोना है, पर मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, आप जाइए, आपको लेट हो जाएगा, आपको पेशेंट्स देखने होंगे, पेशेंट्स आपका वेट कर रहे होंगे। पर हाँ, आप भी ध्यान रखना, पेशेंट्स से डिस्टेंस बनाना और पेशेंट्स को थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े करना। अरे बाबा, वो तो सब मैं फॉलो करूंगा, तुम बस घर पे ध्यान रखना, ठीक है? चलता हूँ। पीहू बेटा, बेटा उठो, हैप्पी बर्थडे बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है। देखो, बर्थडे के दिन तो सब जल्दी उठ जाते हैं ना, इसलिए उठो। ओ मामा, सोने दो, मुझे रात को वैसे भी नींद नहीं आई। मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझे विश किया, 12 बजे के बाद तक हम खूब बातें करते रहे, हमने वीडियो कॉलिंग करी। हाँ, बहुत तेज नींद आ रही है मुझको। प्लीज सोने दो, आप जाओ ना यहाँ से। पर बेटा, तुम्हारी फ्रेंड्स से बोला था कि वो पार्टी में आएंगे और पार्टी बनाएंगे घर पे, इसलिए तुम उठ के रेडी तो होगी ना, वो सब आने वाले हैं बेटा। ओह, मेरी फ्रेंड्स, हाँ वो तो मैं भूल ही गई। मम्मा, आप क्या है ना, सब अरेंज कर लो। हो सके तो आप बाहर से पिज्जा, बर्गर और सारी जो भी स्नैक्स हैं सब ऑर्डर कर दो। मैं स्विगी से आप बुला लेना, ठीक है? मैं नहाने जा रही हूँ। अरे पीहू, पर हम बाहर से खाना क्यों मंगाएंगे? अभी तो कोरोना फैल रहा है, मैं तुम्हारे लिए घर पे ही ये सब रेडी कर दूंगी, ठीक है? और अब तुम पार्टी ड्रेस पहन लो और रेडी हो जाओ। ओके मम्मा। आज तो मेरा बर्थडे है, अब मैं अच्छे से अपना ब्रश कर लेती हूँ। चलो, अब मैं नहा लेती हूँ। मैंने पीहू को बोल तो दिया कि मैं इतना सारा बना लूंगी, पर क्या मैं इतना सारा बना पाऊंगी? और सामान है कि नहीं? क्या सामान है? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ओ, सामान में तो चलो हो जाएगा काम मेरा, बहुत कुछ है वैसे, ठीक है। ओ, हमारी बर्थडे गर्ल कहाँ है? मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ उसके लिए। पर चांदनी, तुम इतना बड़ा मास्क क्यों पहन के आई हो? हम तो सब यहीं पे रहते हैं, आसपास में ही। अरे, सबसे ज्यादा कोरोना क्या तुम्हें ही होगा क्या? लगता है सारा कोरोना चांदनी को ही हो रहा है। नहीं मम्मा, हमारी मैम ने बोला है हमें जहाँ भी जाना चाहिए मास्क लगा के जाना चाहिए, चाहे पड़ोस में ही क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि अभी कोरोना बहुत फैल रहा है। आपने तो मुझे भी मास्क नहीं दिया और खुद ने भी नहीं लगाया। अरे चुप करो, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। देखा, आप लोगों से ज्यादा समझदार तो बच्चे ही हैं। मुझे आना था पार्टी में, मैं आ गई, पर मैंने बिल्कुल रूल्स फॉलो किए हैं, बिल्कुल मास्क अच्छे से लपेट के आई हूँ। रख देती हूँ गिफ्ट, बर्थडे गर्ल आएगी तो इसको थोड़ा सैनिटाइज कर लेगी। अरे सुधा, इतनी सारी चीजें तुम ले आई खाने पीने की, कुछ अब बर्थडे गर्ल को भी ले आओ ना। हम वेट कर रहे हैं बहुत देर से, हमारे बच्चों को बहुत तेज भूख लग गई और पूछ रहे हैं कि मम्मी केक कहाँ है, केक कहाँ है। अरे मम्मी, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मुझे छुपने दो, मैंने ऐसा कब कहा आपसे? असली बात तो ये है, भूख आपको लग रही है। टॉम, देखा तुमने आंटी कैसे बच्चों की तरह कर रही हैं? हाँ, वो पीहू अभी आती है। वो क्या है, एक्चुअली अपने पापा का वेट कर रही थी, पर उसके पापा भी क्लिनिक से फ्री नहीं हुए, तो हम केक कटिंग शुरू कर देते हैं। पर आप लोग इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हो, इसकी तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, मैं इनको साइड पे कर देती हूँ। ओ, इतने सारे गिफ्ट्स ये कौन लेकर आया? आहा, आज तो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा मन गया। 1 2 3।
पीहू सबसे पहले केक मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं नहीं प्रीति प्लीज केक मत खिलाओ, कोरोना है तो मेरे को पापा ने मना किया है किसी के भी हाथ से केक मत खाना। उफ पीहू ये कोई बात हुई, चलो मैं ही खा लेती हूँ। मम्मी आपको केक खाना है? अरे प्रीति बेटा हैंड तो सैनिटाइज कर लेती खाने से पहले। यम यम यम। अरे नहीं दीदी खाने दो, ये केक बहुत यमी है। यम यम। तो इस तरह से पीयू के बर्थडे में कोई भी मास्क लगाकर नहीं आता, सिर्फ चांदनी को छोड़कर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मम्मा मम्मा मुझे बहुत तेज खांसी हो रही है। ओ बेबी क्या हुआ? लगता है तुम्हें वो पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। पार्टी में जाके तुम बीमार कैसे हो गई बेबी? चलो डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैं पीहू के पापा को ही बोल देती हूँ, वो चेकअप के लिए आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगी। अंकल मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा जरा चेक करने दो। तुम्हें फीवर है? हाँ अंकल बहुत तेज तप रहा है शरीर। अच्छा तो एक काम करो, कोविड टेस्ट लिख देता हूँ और कोरोना का टेस्ट कराओ। अरे भाई साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी को कोरोना कैसे हो सकता है? इसके जो लक्षण हैं वो सारे कोविड के हैं, तो आप सबसे पहले इसका टेस्ट कराइए और फिर ही हम कंफर्म करेंगे कि इसको कोरोना है कि नहीं है। प्रीति के टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आता है और वो बहुत परेशान हो रही होती है। ओह माय गॉड इसकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। सब सही कहते थे, मेरी ही गलती है। मैंने जो प्रीति के मास्क नहीं लगाया और मैंने भी मास्क नहीं लगाया और मैं पार्टी में चली गई। चलो अब हम सब आइसोलेट हो जाते हैं और अलग अलग रूम में रहते हैं। प्रीति बेटा तुम अपना ख्याल रखना और मैं भी अपना टेस्ट कराऊंगी और बाकी जो भी पार्टीज में आए थे उन सबको अपना अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। पार्टी में जो लोग आए थे सब कोरोना पॉजिटिव निकले, सिवाय चांदनी के, क्योंकि वो मास्क लगा के आई थी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, एक मास्क हमारा कितना बचाव कर सकता है। जब मैं पार्टी में गई तो मुझे पूरा भरोसा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वहां पे गैदरिंग थी, इसलिए मैं मास्क लगा के गई थी और सबने मेरा मजाक उड़ाया, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। और आज देखो मुझे नहीं हुआ कोविड और बाकी सबको हो गया। तो आप भी कहीं जाएं, पहली बात तो आपको कहीं जाना नहीं है, मास्क लगाना है कहीं अगर इमरजेंसी भी है, और स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है। ओके, मिलते हैं अगली बार न्यू वीडियोस के साथ, न्यू स्टोरीज के साथ। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय।